ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट जी के प्रति अपनी 22वीं आज्ञा करते हुए आप कहते हैं कि वैष्णव को मिथ्या भाषण सर्वथा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। जैसे राजा युधिष्ठिर ने केवल इतना ही कहा कि नरो वा कुंजरो वा अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मरा, गज बोला किंतु धीरे से बोला। बस इतने से वचन से ही उन्हें मन में अत्यंत दुख हुआ, खेद हुआ, क्योंकि देखो युधिष्ठिर जो थे राजा, वो धर्मराज धर्म मूर्ति कहलाते थे, किंतु एक गलती के कारण, जैसा उनके लिए कहा जाता है कि जो उनका रथ था, उनके धर्म के कारण वो रथ धरती से 4 उंगल ऊपर चलता था। तो उनकी इस एक गलती से उनका रथ जो है वह जमीन से, धरती से जो 4 उंगल ऊपर चलता था, वह इस एक वाक्य के कारण नीचे जमीन से आकर सट गया। देखो, धर्म जो है वो पुष्ट होता है सत्य से, सत्य से ही धर्म पुष्ट बनता है। जैसा यहाँ कहा है कि तस्यारग्निर्जलम अर्णव स्थलम रिर्मित्रम सुरा किंकरा कांतारम नगरम गिरिर्ग्रहम हिमालयम मृगारिर्मृगपातालम बिलमस्त्रमुत्पद्मदलम व्याल श्रृंगालो विषम पीयूषम विषमम समम च वचनम सत्यांचित वक्तियः। यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ऐसा कहा है कि जो सत्य बोलता है उसके लिए अग्नि जल बन जाता है, समुद्र जमीन बन जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, देव जो है वो सेवक, जंगल नगर पर्वत घर, सांप जो है वो फूलों की पुष्पों की माला बन जाता है, सिंह जो है वो हिरण बन जाता है, पाताल जो है वो दर यानी जो दहलीज हम बोलते दहली, वो बन जाता है, अस्त्र कमल बन जाता है, शेर लोमड़ी, और जहर जो है वो अमृत बन जाता है, और विषम सम बन जाता है। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म का रक्षण होता है हमारे। तो मिथ्या भाषण आप यहाँ कहते कि सर्वथा न करें, इसमें पड़े तो दुख का कोई पार नहीं है। आगे श्री गोकुलनाथ जी आप सेवा, भगवत सेवा विषय बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री ठाकुर जी की सेवा में रसोई की टहल है, जो भी सेवाएं हैं अन्य, उसमें रसोई की जो टहल है प्रभु की, वह परम उत्तम है। यहाँ आप ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि जहाँ तक हमारा शरीर साथ दे, हमारा शरीर चले, तब तक प्रभु की सामग्री जो है, रसोई की सेवा जो है वो स्वयं ही करे, स्वयं ही बनाए, अपने हाथों से ही सिद्ध करें। सेवा श्रृंगार भले किसी अन्य से करा सकते हैं, कर सकते हैं जो अन्य हो घर में, किंतु रसोई तो ऐसा आग्रह रखे कि आप स्वयं ही सिद्ध करें, अर्थात बनाए। यदि कभी आवश्यकता आ जाए, जैसे कि अस्वस्थता है शरीर की, या शरीर जिसका नहीं चलता हो, वृद्ध हो गए हो, शरीर नहीं चलता है, तो फिर अन्य के हाथ से करा सकते हैं, कराए, तो वहाँ वो छूट है। लेकिन जब तक बने प्रभु की ये सेवा जो है उत्तम सेवा है, इसलिए अपने हाथ से ही सिद्ध करके प्रभु को धरें। किंतु मन में अपने जैसा अगर किसी से नहीं बनता है, आप आज्ञा करते हैं कि किसी से जो ये सेवा नहीं बन पा रही है, कि अस्वस्थता है, शरीर नहीं चलता हो, तो फिर मन में अपने ताप अवश्य रखे। तो आगे आप ये आज्ञा करते हैं कि जब वैष्णव प्रसाद ले, प्रभु को भोग धरने के पश्चात जब वैष्णव प्रसाद ले, तो सर्वप्रथम स्वयं ही खाने प्रसाद लेवे न बैठ जाए, पहले प्रभु को धरे, उसके पीछे सर्वप्रथम गाय का जो है ग्रास, गौ ग्रास काढ़े, फिर किसी वैष्णव को शक्य हो सके तो किसी वैष्णव को पहले प्रसाद लिवावे, और पीछे स्वयं महाप्रसाद लेवे, अपने मन में दास भाव रखकर। देखो, गौ को, गाय को प्रथम खिलाने के लिए क्यों आज्ञा करते हैं? क्योंकि ब्रज भक्तों का स्वरूप मुख्य गाय है, भगवदियों का स्वरूप है गाय। और आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि यदि वैष्णव की अधिक सामर्थ्य न हो, यदि अधिक नहीं कर सके वैष्णव इत्यादि को नित्य जो प्रसाद नहीं लिवा सके,
कोई थोड़े में ही जैसे अपना गुजारा चलाता हो, थोड़े से में ही अपना निर्वाह करता हो, तो वह केवल गाय का भाग अवश्य काढ़े। क्योंकि जब देखो रसोई होती है तो गाय, पृथ्वी, मनुष्य, देवता, पितृ सब आशा करते हैं। इसलिए प्रभु पीछे यदि गाय का भाग हम काट दे गौग्रास, तो उसी में ये सर्व तृप्त हो जाते हैं, गाय के भाग में ही। तो वैष्णव प्राणी मात्र का यह धर्म है। अब आगे आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि प्रभु के लिए जो कुछ भी सिद्ध करते हैं, हम सिद्ध करें अर्थात बनाए, तो उसमें अपना मन नहीं रखे। बनाते वक्त या सिद्ध करते हो तब प्रभु को धरने से पहले हमारा उसमें मन चलायमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जीव क्या है, दोषयुक्त बनता है, दोष में पड़ता है। और जब प्रभु के अर्थ कुछ लाए हो, हम जैसे फल लाए, फूल लाए, या हमने कोई भी सामग्री प्रभु के अर्थ कुछ सिद्ध की, तो उसमें से पहले किसी को दे नहीं। क्योंकि यदि जो लेता है कोई, तो लेने से वह बहिर्मुख होता है और हमारा भी जो है स्वधर्म वह भी खंडित होता है। तो हमारी भगवत सेवा क्या है, गोप्य है, अतः किसी से जताए नहीं। क्योंकि यदि प्रतिष्ठा के लिए अपनी हमारी जो सेवा है उसका प्रदर्शन किया जाए, तो वह दंभ कहलाती है, पाखंड है। ऐसी सेवा का कोई भी पुष्टि मार्गीय फल नहीं माना गया है, कोई भी पुष्टि मार्गीय फल नहीं है। क्योंकि जो पाखंड करते हैं, देखो उनके हृदय में क्या होता है, लौकिक आवेश अधिक रहता है, जिससे वह बहिर्मुख होते हैं। और देखो पाखंड का मूल कहाँ है, क्या है पाखंड का मूल, तो कहते हैं कि लोभ। पाखंड का मूल क्या है, मूल में क्या है, पाखंड के लोभ है। तो ये जीव लोभ से ही जगत में पाखंड करता है। तो ये लोभ के कारण ही अन्याश्रय आदि भी जीव से होते हैं, और लोभ के ही कारण ज्ञान, विवेक जो है सर्व का फल जाता रहता है, जिसके कारण प्रभु जो है उनके हृदय में कभी भी वास नहीं करते हैं, कभी भी नहीं विराजते हैं। अतः हम सेवा थोड़ी भले ही करें, किंतु यथाशक्ति करें, जिससे कुछ बाधक न हो हमें, कि जो हमें स्वयोग्यता अनुसार सेवा करनी है। जैसा श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि अल्पम बहुआ न प्रयोजकम, हमें जो सेवा करनी है वो स्वयोग्यता अनुसार करनी है। चाहे थोड़ी के अधिक का कोई महत्व नहीं है, थोड़ी भी हो, किंतु ये पाखंड बिना की सेवा हो। तो थोड़ा ही करने से, थोड़े ही भगवत धर्म से सगरे जो कार्य हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो पाखंड सहित सेवा करता है, यदि अधिक भी करता हो कोई, तो भी भगवत धर्म की कुछ वृद्धि नहीं होती है। तो अलौकिक रीत से सेवा करनी है, अलौकिकता मन में रख के सेवा करें। क्योंकि लोगों को जताने से, उनके सामने प्रदर्शन करने से हमारी सेवा का कुछ भी सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी को यदि हम जताते हैं, हमारे जानने से प्रभु हमारा सब कुछ जानेंगे, तो सर्व कार्य हमारा सिद्ध होगा। क्योंकि प्रभु ही सर्व सिद्ध करने वाले, अन्य के जानने से या उनके सामने प्रदर्शन करने से कुछ लाभ नहीं है। अब आगे आप सेवा विषय ही श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हुए कहते हैं कि अपने प्रभु श्री ठाकुर जी को उत्तम से उत्तम वस्तु सामग्री समर्पे जो आपके पास उपलब्ध है। यहाँ स्पेशल ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में है, यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना येनस्या निवृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साध्ये ध्रुवम। मुझे यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जो हमको कदाच लोक में अच्छी वस्तु भी दिखती हो, लगती हो, सबसे उत्तम हो, किंतु हमारे पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे ले सके या प्रभु को धर सके, तो किसी से मांग के या उधार में लेके हमें कुछ सेवा नहीं करनी है। जो भी हमारे पास में उपलब्ध है, जो भी उत्तम वस्तु हमारे पास में है, उसी में प्रभु को हमें प्रभु को समर्पित करना है, समर्पण करनी है। तो उत्तम वस्तु का समर्पण हमारे जो है वो वैष्णव का धर्म है कि उत्तम वस्तु प्रभु को समर्पित करें। किंतु जो हमारे पास हो, स्पेशल यही ध्यान में रखना है, महत्व की वस्तु यही है कि जो हमारे पास में है उसी को। और यदि किसी को द्रव्य इत्यादि का संकोच है, तो आप आज्ञा करते हैं कि अपने मन से तो वो अवश्य ही
उस वस्तु को प्रभु को समर्पित कर सकता है। ऐसा विचार कर कि उत्तम जो वस्तु है वह तो प्रभु के ही लायक है, उसे प्रभु को मन से तो वह समर्पित कर ही सकता है। जैसा वार्ता प्रसंग में भी आता है कि आम जो है वैष्णव ने, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो वैष्णव ने भाव से मन से प्रभु को धरे तो प्रभु ने आरोगे, प्रीति पूर्वक आरोगे। तो जा प्रकार जिस ठोर जिस जगह से आप श्री ठाकुर जी को भोग धरते हैं, भाव से धरे, तो प्रभु जो है वो अवश्य ही प्रेम से स्वीकारते हैं। प्रभु को क्या है, स्नेह हमारा अत्यंत प्रिय है। तो यथाशक्ति प्रभु को फल फूल वस्त्र इत्यादि आप यहाँ आज्ञा करते कि अवश्य पधराएं, प्रभु के चरणारविंद में अंगीकार अवश्य कराएं। आप ऐसी आज्ञा करते हैं कि हमारे प्रभु को देखो सुगंधि इत्यादि भी अति प्रिय है, तो अतः प्रभु को यथाशक्ति हमें अवश्य ही समर्पणी चाहिए। और यदि कोई द्रव्य संकोचवश न समर्प सके ये भी, तो आप बहुत सुंदर यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि मृतिका के पात्र में अर्थात कि मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें पानी भरकर सुगंधि के भाव से भी हम प्रभु को श्री ठाकुर जी को समर्प सकते हैं, अंगीकार करा सकते हैं। इस प्रकार से भी भाव करने से क्या है, कार्य सिद्ध होगा। तो देखो कितनी सुविधाएं हमारे यहाँ, वस्तुओं की साधन का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ भाव ही मुख्य है कि यहाँ आप केवल सुगंधि का अगर आपसे वो भी नहीं होता है, जीव में इतनी भी अगर उसमें संकोच है जीव को, तो वो मृतिका के पात्र में भी यदि पानी भर के प्रभु को उस भाव से धरे सुगंधि से, तो प्रभु अंगीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भी भाव करने से सर्व कार्य सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से आप आज्ञा करते हैं आगे कि तुलसी भी नित्य नियम पूर्वक विधि पूर्वक प्रभु को चरणारविंद में अवश्य ही समर्पणी चाहिए। प्रभु को तुलसी देखो अत्यंत प्रिय है। जब आप आज्ञा करते हैं कि तुलसी समर्पे, तो गद्य मंत्र का, ब्रह्म संबंध मंत्र का वैष्णव को उच्चार करना चाहिए और उसका अर्थ भी साथ में, अर्थ का भी अनुसंधान अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म संबंध पश्चात ये मुख्य वस्तु ध्यान में रखने लायक है वैष्णव को कि ब्रह्म संबंध जब आपका हो गया तो आपको दिन में एक बार गद्य मंत्र का, ब्रह्म संबंध का, हमारे समर्पण का स्मरण अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मंत्र है ब्रह्म संबंध का, हमें जो दीक्षा है वो विफल हो जाती है। इसलिए इस वस्तु का खास ध्यान रखें कि आप ब्रह्म संबंध मंत्र, कदाचित आपको मंत्र नहीं आता है पूरा, तो आप गुजराती में उसको बांट लीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो केवल उसका अर्थ की भावना कर लीजिए मन में, लेकिन वो दिवस में एक बार, दिन में एक बार करनी सर्व वैष्णवों के लिए आवश्यक है, नहीं तो हमारी जो दीक्षा है वो विफल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ हमारे यहाँ सेवा में यही प्रकार है कि हम रोज ब्रह्म संबंध मंत्र का उच्चार करके प्रभु को तुलसी समर्पते हैं। तो जैसे हमें अनुसंधान कैसा करना है, उसका अर्थ भी कैसा करना है कि हे कृष्ण, कि हे प्रभु, सहस्त्र हजारों वर्षों से जो मैं आपसे विखुटा पड़ा मेरा मन है, बुद्धि है, चित्त अहंकार है, और अभी तक हुए जो मेरे सर्व पाप पुण्य है, ये सर्व मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से मन से अर्थ का अनुसंधान करना है, किंतु क्रियावत नहीं करना, क्योंकि अंतर से फीलिंग के साथ में करना आवश्यक है। क्योंकि भक्ति जो है वह क्रिया नहीं है, उसके पीछे हमारे भाव का अत्यंत महत्व है। देखो श्री महाप्रभु जी की कैसी असीम कृपा है हम वैष्णवों पर, कि कृपा करके व्यवस्था हमें दी है, ये अभ्यास हमें कराया है निरंतर, कि जो हम रोज भूल जाते हैं उसका स्मरण गद्य मंत्र द्वारा, उसके अर्थ के अनुसंधान द्वारा हमें कराया है आपने, कि हमारा कुछ भी यहाँ, हमारा कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि देह प्राण इंद्रिय भी हमारे नहीं है, जो भी है वो सर्व सिर्फ प्रभु का ही है। हमें ये श्री आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी द्वारा ही देखो प्रभु के चरणारविंद का संबंध प्राप्त हुआ है। अतः श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी को सर्वोपरि माने, सर्वोपरि जाने। तो ये तुलसी जो है वो क्या है, वृंदा का स्वरूप है, पतिव्रता है। हमें चरणों में चित्त रखकर प्रभु को ये तुलसी समर्पणी है।
प्रभु चरणों में ये तुलसी समर्पणे से क्या है कि हमारा प्रभु चरणारविंद से जो संबंध है वह संबंध दृढ़ होता है। हमारा चरणारविंद से जो दृढ़ संबंध हुआ है, इसलिए चरण स्पर्श से क्या होगा, जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हमारी प्रीति, हमारा प्रेम प्रभु में बढ़ेगा। प्रभु के जो चरण हैं वो क्या है, भक्ति रूपा है। हमारी भक्ति में भी उससे वृद्धि होगी। इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा करते हैं श्री गोकुलनाथ जी कि अपने मन में ऐसा विचार करें कि कहाँ देखो ये के प्रभु के ये अलौकिक भक्ति रूपा चरणारविंद हैं और कहाँ हमारे ये लौकिक हस्त। किंतु देखो आचार्य चरण की कृपा से ही ये अलौकिक पदार्थ, यहाँ आप आज्ञा करें कि ऐसा हमें मन में विचार करना कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमें ये अलौकिक पदार्थ प्राप्त हुआ है। जो प्रभु ने अपने चरणों का स्पर्श हमें कराया है, प्रभु के जो चरण है, ये भक्ति रूपी प्रभु के चरणारविंद का संबंध हमें हुआ है। जैसा श्री आचार्य चरण देखो पूतना मोक्ष में यह लिखते हैं कि पूतना ने 16,000 बालकों को के जो प्राण है वो हर लिए थे। तो दुष्ट भाव से प्रभु ने पूतना का मोक्ष किया और बालक जो है वह भक्त भाव से प्रभु के हृदय में रहे। पूतना का मोक्ष किया और जो बालक थे उनको अपने प्रभु ने हृदय में रखा। प्रभु ने, श्री ठाकुर जी ने ये ऐसा विचार किया कि ये 16,000 भक्त है जिन्हें पूतना राक्षसी के संग से आसुर आवेश हुआ है। किंतु देखो ये जो आसुर आवेश है उनका, वह प्रभु के जगदीश के हृदय में है, वो बालक फिर भी नहीं मिटा है। तो ये आसुर आवेश कब जाएगा, श्री वल्लभ यहाँ बता रहे हैं कि कब जाएगा, जब इन्हें भक्ति रूपी चरणारविंद का संबंध प्राप्त होगा, तब ये आसुर आवेश से मुक्ति होगी इनकी। तो ये विचार कर प्रभु ने, इसी विचार से श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट की जो है मृतिका खाई है, मट्टी खाई है बाल लीला में। तो उन भक्तों के अर्थ आपने ये मट्टी खाई है, मृतिका खाई है। और जब बालकों ने और बलदेव जी ने जाके माता यशोदा जी शिकायत की कि आपके लाला ने तो माटी खाई है मैया, तो यशोदा जी ने जब प्रभु से पूछा, उनको डराया, खींच की कि पूछा कि तेने लाला माटी खाई, तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया कि मैया मैं नहीं माटी खाई, कि मैंने यह प्रभु ने यह लीला कर जो प्रभु ने अपने ब्रह्मांड उसमें मुख में दिखाया है, पुरुषोत्तमता अपनी जताई है। यह मृतिका का प्रसंग जो है वो अत्यंत देखो गोप्य है। बलदेव जी ईश्वर हैं तब भी नहीं जान सके प्रभु को, जो जितना प्रकार जताते हैं आप यहाँ आज्ञा करते हैं कि प्रभु जितना प्रकार जताते उतना ही जीव जान सकता है। कोई भी जो है वो उतना ही उससे ग्रहण होता है, जान पाता है जितना प्रभु उसे जताते हैं। तो प्रभु ने चरणामृत दे के इस प्रकार से 16,000 बालक पूतना के जो है शुद्ध किए। और पश्चात चीर हरण लीला करके वृतचर्या प्रसंग में चीर द्वारा इनके अलौकिक पुरुषार्थों का स्थापन आपने किया और तब इनमें रास की अखंड रात्रि देखने की योग्यता आई। और प्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि शरद में रास लीला में उस अलौकिक रात्रि में प्रभु उन्हें उनके सर्व मनोरथ पूर्ण करेंगे, उन्हें अपने स्वरूपानंद का दान प्रदान करेंगे। तो ये कैसे संभव हुआ? चरणारविंद के संबंध से भक्ति सिद्ध हुई। यही श्री महाप्रभु जी पूतना मोक्ष के प्रसंग में बता रहे हैं कि चरणारविंद के संबंध से ये भक्ति सिद्ध हुई है। तो नित्य नियम रखे चरणामृत लेना, तुलसी प्रभु के चरणों में समर्पित करनी और प्रभु के नित्य चरण स्पर्श अवश्य करने, इस प्रकार नियम रखने से भक्ति में वृद्धि होगी, भक्ति बढ़ेगी और पुष्टि मार्ग के फल की प्राप्ति भी होगी। देखो तुलसी जो है वो हमारे जितने भगवत धर्म में प्रतिबंध हैं उन्हें दूर कर अलौकिक देह की दाता है। ये तुलसी का स्वरूप कैसा है? अलौकिक है, क्योंकि पुष्टि मार्ग में देखो एक वस्तु याद रखो कि स्वामी जी बिना रंचक भी कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं है। और तुलसी जो है वह स्वामी जी के
अंग की गंध है, इसलिए प्रभु को हमारे अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ कहा है कि प्रियांग गंध सुरभि तुलसी चरण प्रिय समर्प्याम्य हम देही हरेर देहम लौकिकम। ये तुलसी यहाँ कहते हैं कि बड़ा पदार्थ है। जब पतिव्रतन की जो यहाँ कहते हैं कि जैसे जानकी है, माता सीता, पार्वती, सबकी अधिदेवक पतिव्रता है। अतः गोविंद स्वामी ने भी ऐसा गाया है कि श्री अंग प्रभति जेती जग जोवती वारी फेरी डारो तेरे रूप पर। ऐसा गोविंद स्वामी भी गाते हैं। इस प्रकार से अलौकिक भाव जान तुलसी समर्पे। आगे आप आज्ञा करते हैं कि जिस दिन प्रभु की हमसे कुछ सेवा नहीं बनती है, चरण स्पर्श न बने, तो समझो कि वह दिन हमारा मिथ्या गया है। और ऐसा जान मन में हमारे ताप रखना है हमें, तथा अपने स्वरूप की भावना करें। आप आज्ञा करते हैं कि अपने प्रभु की दासवत टहल करनी और मन में अपराध का भय भी रखना। आप आज्ञा करते हैं कि प्रभु में स्नेह होना देखो बहुत दुर्लभ है। बारंबार हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो विषयों में चली जाती है, मन लौकिक में चला जाता है। तो ये स्नेह वो बड़ा पदार्थ है, क्योंकि स्नेह बिना सर्व क्रिया जो है वो व्यर्थ है, वृथा है। तो ये स्नेह हेतु भगवत सेवा नियम पूर्वक करनी, भगवदियों का संग सत्संग करना, ये भगवत धर्म पालने से श्री ठाकुर जी में स्नेह होगा, हमारा कल्याण होगा। किंतु हमेशा यह सावधानी रखें कि जो हम कर रहे, जिसका हम संग कर रहे हैं सत्संग, वो उसका संग वो सच्चा संग हो, सत्पुरुषों का संग हो। क्योंकि यदि दुस्संग हुआ तो दुस्संग से हमेशा धर्म जाने का भय रहता है और सत्संग से हमेशा हमारी भक्ति बढ़ती है। तो इसी प्रकार श्री गोकुलनाथ जी ने यहाँ 22वीं आज्ञा श्री कल्याण भट्ट जी के प्रति की। इति श्री 22वां वचनामृत संपूर्ण। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।